चलो क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 148। हिंदी मीडियम में 148 पे ही है, 168। बेटा क्वेश्चन में कहा है कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की कैपिटल 4,50,000 रुपए है, 4,50,000, ठीक है। विच अर्न 12% प्रॉफिट, जिसपे वो 12% प्रॉफिट कमाते हैं। क्या हुआ अंजलि? बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो, निकालो मत, बुक में है ना क्वेश्चन, निकाल लिया। अब ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर। एक फर्म की कैपिटल 4,50,000 रुपए। बेटा आपने 4,50,000 रुपए लगाया है, एक आपको ही कह रहा अंजलि, आपने 4,50,000 रुपए लगाया जिससे आपको 12% कमाते हो, ठीक है। मतलब 4 लाख पे 12%, 4,50,000 पे आपको 12% प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये जो मिलना चाहिए ये क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट 54,000 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। बट उसके आगे क्या कहा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। लेकिन आपकी फर्म को हो कितना रहा है? 60,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है ना। अरे नॉर्मली हमने क्या सर्वे करा था तो 54,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन हो कितने का रहा? 60,000 का। मतलब हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहा है। कितना ज्यादा कमा रहा है? सुपर प्रॉफिट 6,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है, सुपर प्रॉफिट है। उसने बोला कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब दो चीजें दी सर, सुपर प्रॉफिट का भी बोल दिया और कैपिटलाइजेशन का भी बोल दिया, तो हम किससे प्रीफर करें? आप कल नहीं आए थे ना, सब डाउट क्लियर हो जाता है। अभी और देखना, कैपिटलाइजेशन जब भी आपको एवरेज प्रॉफिट है ना और सुपर प्रॉफिट का बोल देंगे कि कैलकुलेट करो गुडविल, है ना, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड से, एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो दोनों में सबसे बड़ा क्या होगा? सुपर। तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे? सुपर प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन कह दे कि कैलकुलेट कीजिए गुडविल, है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमारे लिए सबसे हमेशा प्रीफर किसको लेंगे? कैपिटलाइजेशन को। मतलब जो दो एवरेज और सुपर में क्या बना रहेगा? सुपर प्रॉफिट। और सुपर और कैपिटलाइजेशन में हमेशा कैपिटलाइजेशन बड़ा रहेगा। मतलब हमें कौन सी मेथड करना है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 5 नंबर में आता बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हेडिंग आएगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ये है ना। 3 मेथड से गुडविल निकालते अपन, एवरेज से निकाल लिया है, सुपर और कैपिटलाइजेशन से। और देखना, अब मैंने एक हिंट बताई थी, क्या आएगा सबसे पहले? आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर है ANS, आंसर। तो पहला ए क्या है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला पता है आपने कैसे बनाया है? फॉर्मूला आपको ये पता है ना, लेकिन इसमें ऑलरेडी दिया है आपको एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपए, तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है, गिवन है 60,000 रुपए। दूसरा एन मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं, एक लॉजिक था जिसको अपन ने फॉर्मूले में कन्वर्ट करा। लॉजिक क्या? मैंने आपको बताया बेटा, आप कितना लगा रहे हो उसके ऊपर कितना मिलना चाहिए। मतलब हमने कैपिटल कितनी लगाई है? इन्वेस्टेड कैपिटल,
इतनी पूंजी लगी थी इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू इसके ऊपर कितना परसेंट मिलता है, रेट ऑफ परसेंटेज, है ना। इसको हमने नाम दे दिया रेट अपॉन में 100। तो हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल है 4,50,000, इसके ऊपर मिल रहा है हमें 12% मिलना चाहिए। कितना है? 54,000 रुपए। तीसरा फॉर्मूला एस मतलब सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? तो तीसरा आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो बेटा एवरेज दिया हमारा 60,000 रुपए, और सुपर प्रॉफिट है अपना क्या नॉर्मल है 54,000, 54,000। तो 6,000 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट है। क्या हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो नॉर्मल प्रॉफिट से 6,000 रुपए ज्यादा कमाता है? इसका मतलब हमारे बिजनेस में एक्स्ट्रा अर्निंग की कैपेसिटी है, इसलिए हमारे बिजनेस में गुडविल एग्जिस्ट करती है ना, ख्याति है अस्तित्व में। अगर मान लो सर हमारा एवरेज प्रॉफिट कम होता और नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा होता, कि लाइक सर हमने 54,000 कम होना चाहिए लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 50,000 ही हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? इस कंडीशन में गुडविल की कैलकुलेशन ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना बेकार कंडीशन में है कि सर हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम हो रहा है। गुडविल का मतलब क्या? व्यापार का नाम, व्यापार की ख्याति जो अधिक लाभ अर्जित करने में मदद करती है। अधिक लाभ क्या? आपको तो सामान्य लाभ भी नहीं हो रहा, अभी नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, इट मींस ऐसी कंडीशन में गुडविल ही कैलकुलेट नहीं होगी। तब हम यहाँ पे गुडविल की का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गुडविल कौन सी मेथड से? कैपिटलाइजेशन से। कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक इसके ऊपर देखो, पहले क्या लिखा? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, फिर इसके ठीक ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, नीचे से ऊपर देखेंगे 100 अपॉन में रेट, है ना, ऐसे जाना हमें। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट, ठीक। सुपर प्रॉफिट कितना हमारा 6,000 रुपये इंटू 100 अपॉन में रेट कितनी 12%, है ना, 12 पंजे 60, कितना हो रहा है? 50,000 रुपये फर्म की गुडविल होती है। क्लियर है? हो गया? ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमने एक हिंट समझ रखे थे सर, पहले एवरेज लेना, फिर नॉर्मल लेना, फिर सुपर प्रॉफिट लेना। एवरेज कैसे करते हैं? हमने 10वीं की मार्कशीट से एवरेज करना सीख चुके थे पहले, ठीक है, पता ना एवरेज का फॉर्मूला। 10th के मार्कशीट में आपने परसेंट कैसे निकाला था? सब नंबर को जोड़ के डिवाइड कर दिया था 500 से, ठीक है। यहाँ पर उनको सबको जोड़ के नंबर से डिवाइड करना है। क्लियर है यहाँ तक का बेटा? 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, मैंने बताया 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना आपको इस सॉल्व करने में। अच्छी कमांडिंग हो जाएगी, कर लो पहले इसको, उतार लो क्वेश्चन नंबर 9, उतारो। ना उनको कुछ मिला होगा पार्टनर्स को, लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन, ये रेमुनरेशन होता है। मेहनताना भी बोल सकते हैं। किस में से माइनस करेंगे? एवरेज में से भी कर सकते हैं, है ना। नीचे हम सुपर प्रॉफिट उसमें से भी माइनस कर सकते हैं, 2 जगह से कर सकते हैं। इसे करा था, अपन देख लेते हैं इसको एक बार। ये बेटा 100 है, कहा 100 लिखा है ना। फॉर्मूला याद करो बेटा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक इस चैप्टर में और एक 12 नंबर के 12 नंबर के चैप्टर में याद करना पड़ेगा। तो इसमें 16 फॉर्मूले और यहाँ पर 3 फॉर्मूले थे बस।
अभी आइडिया नहीं बेटा, एक बार देखना पड़ेगा, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। हो गया बेटा? बस मुझे तो अब इतना ही मिटाना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 10 ने? द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 84,000 है, 84,000 रुपए, 84,000। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा? इन्वेस्टेड कैपिटल 5 लाख रुपए है। ठीक है बेटा, इधर से 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाने पे ऐसे बिजनेस में कम से कम आपको 12% मिल जाता है। मतलब 5 लाख का 12% 60,000 रुपए, 60,000 रुपए सर मिल जाना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट हो कितना रहा? 84,000, 84,000 रुपए का, है ना। इसके बाद क्या क्या? रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, साझेदारों का पारिश्रमिक 12,000 रुपए और है, तो इसको माइनस कर देंगे हम कहां पे? एवरेज प्रॉफिट में से ही माइनस कर देते हैं। पार्टनर्स के रेमुनरेशन को हम किस में से माइनस कर देते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से बेटा, ऊपर के ऊपर ही माइनस कर देना, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना रेमुनरेशन, रेमुनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 72,000 रुपए, 72,000 रुपए हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुआ, है ना। इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में 12% का प्रॉफिट होना चाहिए था। कितना? 60,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, 60 का प्रॉफिट होना चाहिए। हो कितना का रहा? 72,000 का, 72,000 का। मतलब हमारा बिजनेस, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेयर में 12,000 रुपए ज्यादा अर्न कर रहा है। मतलब हमारा बिजनेस गुडविल अर्न बिजनेस है, इट मीन इसकी कीमत होनी चाहिए। ठीक है, कैसे निकालना है गुडविल? कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, निकाल लो। ये आ गया, कैलकुलेट करना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इट मीन कैपिटलाइजेशन मेथड ही होगा, 12,000 रुपए सुपर प्रॉफिट है हमारा, इंटू 100 अपॉन में रेट कितनी? 12%, 12 से 12 कट गया 1 लाख रुपए। पुराने 5 साल का बेटा कोई सा भी आप पेपर उठा लो, यही बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूं ना, यही अमाउंट भी चेंज नहीं होता है एमपी बोर्ड में तो। ठीक है, हो जाएगा बेटा, उतार। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन आप करो, अभी कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 अभी करना है बेटा, करो 12, 11 सॉरी। एक मिनट, क्या है इसमें बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो,
क्या लिखा? द कैपिटल ऑफ फर्म 1 लाख रुपीज इट एंड इट्स अर्न एवरेज एनुअल प्रॉफिट 20,000। 1 लाख रुपए फर्म की कैपिटल है, 20,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट कितनी? 10%। इफ गुडविल बी इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू, अगर गुडविल की कीमत कैपिटलाइजेशन के बराबर है, मतलब कौन सी मेथड लगनी? कैपिटलाइजेशन, है ना, कैलकुलेट करना है ना, द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल याद करना है। सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बेसिक है, करो फटाफट 11 नंबर का। हिंदी मीडियम। एक फर्म की विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपए है, ऐसा फर्म, है ना, 20,000 रुपए तक का औसत लाभ, है ना, अर्जित करता है। फर्म में सामान्य लाभ की दर 10% है ना। यदि ख्याति का मूल्य पूंजीगत मूल्य के बराबर है तो ख्याति की गणना कीजिए। क्लियर है? यही लिखा है। ठीक, आगे बढ़ा सर। 1 लाख रुपए, है ना, आंसर लिखो। और कॉमा का यूज क्यों नहीं करते यार तुम? कॉमा जिसे लगाते हैं, जरूरी है कॉमा, है ना। अब बहुत सारे है ना, एक एक करके 0 0 0 0, अरे कितना टाइम लगता है ना। कई बार चेक कर को भी गड़बड़ी हो जाती है फिर पढ़ने में। लिख कॉमा का यूज कर दो, बात खत्म। और ग्रुप में बनाया करो, 0 2 0 और 3 0 कंप्लीट, या तो ग्रुप में बनाओ, है ना। छोटे बच्चे ऐसा मत लिखा करो कि दूसरे दूसरे वाले वो लिखते होते। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो हो गया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक फर्म अर्न कर रही है 20,000 रुपए, 6,000 रुपए और 12,000 रुपए प्रॉफिट। लास्ट का 3 ईयर का प्रॉफिट है ना। क्या चौथे साल का भी? क्या चौथे साल 8,000 रुपए, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट है। इस फर्म में 50,000 रुपए फर्म ने इन्वेस्ट करा था बिजनेस में। 50,000 रुपए लगाने पे कम से कम 15% रेट ऑफ रिटर्न निकलना चाहिए था। 50,000 रुपए हर साल 10-15% प्रॉफिट निकलना चाहिए था। ठीक है, इसके आगे क्या कहा ना? कैलकुलेट करना फर्म की गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। 3 का इंटू होगा, मतलब 3 साल परचेस करना हो। एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज और सुपर दोनों में से क्या बढ़ा है? सुपर, मतलब सुपर प्रॉफिट में 3 का इंटू कर देंगे तो हमारी क्या जाएगी? गुडविल आ जाएगी, है ना। आगे ध्यान रखना, एक फर्म का 4 साल का लाभ दे दिया, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, इस फर्म की इन्वेस्टेड कैपिटल 50,000 है, इसके ऊपर 15% रेट ऑफ रिटर्न निकलता है, मतलब 7,500 प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फर्म की गुडविल निकालना आपको 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। आप हेडिंग में कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज सुपर प्रॉफिट कर दो। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड ही करना आपको। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है? 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 रुपए, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 है तो 4 ही आएगा नंबर ऑफ ईयर, है ना। कितना आ रहा है इसका? 20, 46,000, 46,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है,
4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। बेटा 11,500 रुपए के अप्रोक्स हर साल में प्रॉफिट होता है ना, 11,500 पे। और प्रॉफिट कितना होता है वे होना चाहिए था ऐसे बिजनेस में, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बेटा, इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100। इन्वेस्टेड कैपिटल है 50,000 रुपए, 50 लगाने पे 15% का प्रॉफिट होता है ना, 7,500 का प्रॉफिट होता है। हमारा बिजनेस एक्सेस प्रॉफिट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि 7,500 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है 11,500। अब एक बात बताओ, इतना छोटा छोटा अमाउंट क्यों है? साल भर में सिर्फ 7,500 प्रॉफिट हो रहा है ना, इतना क्यों का? क्योंकि बेटा हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है 1932 एक्ट के बेस पे है। उस समय इतना अमाउंट बहुत बड़ा प्रॉफिट माना जाता था साल भर का, बहुत बड़ा। ठीक है, अगर सीबीएसई और के बच्चों के आईसीएसई के क्वेश्चन देखोगे तो लाखों में जाते हैं, है ना। तो एक इजी करने के लिए भी इतना कर दिया है। ठीक है, तो अपने को कंसीडर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतना कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको लाखों में ही मिलेगा। थर्ड आ गया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 11,500, नॉर्मल प्रॉफिट 7,500। इसका मतलब 4,000 रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट है। गुडविल एवरेज सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, परचेसिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारा 4,000 रुपये, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 3 साल का परचेस करा था, 12,000 रुपये हमारी गुडविल आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन। अभिषेक सिकरवार गायब आज। क्वेश्चन 13 वाला कर सकते हो आप। देखो 13 नंबर में क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में, द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म। फर्म का एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ ही कहा है 42,000 रुपए, 42,000। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन सच टाइप ऑफ बिजनेस बाय द फर्म 2 लाख रुपीज। इस प्रकार के बिजनेस में कितना पैसा लगता है, 2 लाख रुपए लगाओगे तो आपको कम से कम 12% तो नहीं मिलेगा ही। 2 लाख का 12% मतलब 24,000 रुपए तो प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर इज एक्सपेक्टेड 8,000 रुपीज पर एनम। अनुमानित है कि साझेदारों का पारिश्रमिक है, रेम्यूनरेशन कितना है 8,000 रुपए होना चाहिए, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सी मेथड से, सुपर प्रॉफिट में 2 का इंटू होगा, है ना, इस तरीके से होगा। जब भी आपको सुपर और कैपिटलाइजेशन कहेंगे तो तीनों तो निकलना ही पड़ेगा आपको, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल और सुपर प्रॉफिट। करो अभी क्वेश्चन नंबर 13 है ना, करो फटाफट। बस 2 दिन का चैप्टर और कंप्लीट है, कल और परसों में कंप्लीट हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में 13 में? क्या
ये गुडविल निकालना तो बता देता हूँ इसको। बेटा ये ढांचा है इंसान का, अब इसमें खाली आत्मा डालना जान हो जाएगी, तो बस ये ढांचे में तो वो करते नहीं आ रहा क्या? सर सब निकाल दिया ना, गुडविल नहीं। गुडविल नहीं आ रही। देख एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट 42,000 है। पार्टनर्स का रेम्युनरेशन कितना है? पारिश्रमिक 8,000 रुपए माइनस कर दे 8,000, करा था ये रेम्युनरेशन? कितना आ गया? 34,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट था, ये निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट में इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख लगाने पे कितना प्रॉफिट हो जाता है? 12% का प्रॉफिट होता है। 24,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, और हो कितना रहा आपको? 34,000 रुपए, 34,000। ठीक है, इट मींस एवरेज प्रॉफिट है हमारा 34,000, 34,000, और नॉर्मल प्रॉफिट है 24,000 रुपए। तो 10,000 रुपए हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट करना गुडविल कितने ईयर परचेस? 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब 10,000 में 2 का परचेस करा, 2 का इंटू कर दिया है, तो 20,000 रुपए गुडविल आ गई। क्या गलती? नॉर्मल फॉर्मूला लगाना था, सबसे रखा। हो गया 3 बज गए। चलो ठीक है, बाकी आप कल देखते हैं।